अभी हमने इससे पहले वाली वीडियो में क्या देखा था, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या देखा था हमने? कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। अभी हम क्या देखेंगे? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अभी डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता क्या है? अभी पहले वाले रिएक्शन में हमारे दोस्त की शादी हुई थी, ओके, पर उनका कुछ दिनों के बाद झगड़ा हो जाता। उनका कुछ दिनों के बाद क्या हो जाता? झगड़ा हो जाता है। तो फिर उनका क्या, ब्रेकअप नहीं बोल सकते अपन, क्या उसको डिवोर्स हो जाता है। उनका क्या होता? डिवोर्स हो जाता है। तो उसमें क्या होता? इसमें जो था, जो पहले वाले कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या था हमारा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में कि व्हेन टू और मोर रिएक्टेंट कंबाइन इन अ रिएक्शन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। अभी दो रिएक्टेंट मिलके क्या फॉर्म कर रहे थे? सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे थे। पर अभी यहाँ पे क्या होगा कि एक जो है, क्या बोलते हैं उसको हम, इन अ केमिकल रिएक्शन इन विच टू और मोर प्रोडक्ट, दो या दो से, अभी यहाँ दो रिएक्टेंट एक प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे अभी क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा कि बाबा द इन केमिकल रिएक्शन इन विच टू और मोर प्रोडक्ट आर फॉर्म फ्रॉम अ सिंगल रिएक्टेंट। अभी ये सिंगल से दो होंगे। अभी क्या होंगे? सिंगल से दो, मतलब उनकी पहले शादी हुई थी, ए बी, वो दोनों साथ में थे पहले, उनका कुछ तो झगड़ा हुआ, तो फिर वो क्या हो गए? अलग हो गया। मतलब उनका क्या हुआ? डिवोर्स हो गया। क्या हो गया? डिवोर्स। समझ में आ रहा है ना? सबसे पहले कॉम्बिनेशन रिएक्शन में उनकी शादी कराया था, अब उनका क्या हो गया? मैं डिवोर्स करा रहा हूँ। मैं डिवोर्स नहीं करा रहा हूँ, मतलब उनका डिवोर्स ही हो रहा है। शादी के टाइम पे था मैं, पर डिवोर्स के टाइम पे नहीं। उनका पता नहीं है क्या किया उन्होंने, ओके। तो क्या हो रहा है? उनका डिवोर्स हो रहा है। अभी देखो, डेफिनेशन में सेम है कि द केमिकल रिएक्शन इन विच, ये टोटल क्या हमारा केमिकल रिएक्शन, ये प्रोडक्ट है, एरो ये रिएक्टेंट है, ये एरो ये प्रोडक्ट है। केमिकल रिएक्शन में इतना ही तो होता है, ओके। द केमिकल रिएक्शन इन विच टू और मोर प्रोडक्ट, टू और मोर प्रोडक्ट, अभी दो ही प्रोडक्ट है, टू और मोर प्रोडक्ट। अभी डेफिनेशन में टू ही लिखना, बस इतना है। टू और मोर प्रोडक्ट फॉर्म फ्रॉम अ सिंगल रिएक्टेंट, फ्रॉम, ये अभी ये सिंगल ही है ना, ये कंबाइंड है मतलब सिंगल ही है, फ्रॉम अ सिंगल रिएक्टेंट, ओके। तो समझ में आ गया होगा। टू और मोर प्रोडक्ट फॉर्म फ्रॉम अ सिंगल रिएक्टेंट इज कॉल्ड एज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ओके। एग्जाम्पल्स देता हूँ मैं आपको। अभी कैल्शियम कार्बोनेट, गाय छाप में वो चूना खाते ना, कैल्शियम कार्बोनेट रहता वो, अगर उसको अगर हमने हीट किया, क्या किया उसको, अगर हम हीट किए तो क्या नहीं मिलता हमको? कैल्शियम ऑक्साइड मिलता हमको, प्लस क्या निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है। क्या निकलता है हमारा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो अभी ये क्या है? सिंगल प्रोडक्ट है ना, ये सिंगल ही है। ये जो रिएक्टेंट है दोनों साथ में है, अगर उसको हीट करने के बाद कैल्शियम ऑक्साइड अलग हो जाता और ये हमारा क्या हो जाता? कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो जाता। समझ में आ रहा है ना? तो हमारा किसके अंदर आएगा? ये किसके अंदर आएगा? अभी ये डिकम्पोजिशन, डिकम्पोज और मतलब अलग हो रहे हैं। पहले तो शादी कराई, अभी क्या किया? उनको अलग करा रहा हूँ। उनको क्या कर रहा हूँ मैं? अलग कर रहा हूँ। तो उसको क्या बोलते हैं हम? डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ओके। होप समझ में आ गया होगा। डिकम्पोजिशन का रिएक्शन क्या रहता है? द केमिकल रिएक्शन इन विच टू और मोर प्रोडक्ट फॉर्म फ्रॉम अ सिंगल रिएक्टेंट्स, ओके। तो एक सिंगल रिएक्टेंट से टू या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं, टू या मोर देन टू प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम? डिकम्पोजिशन रिएक्शंस, ओके। अभी आगे वाले, अब अभी हमारा कौन सा हो गया? कॉम्बिनेशन खत्म हो गया, डिकम्पोजिशन भी खत्म हो गया। अभी क्या होगा हमारा? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ओके। एक आधा और एग्जांपल देखता हूँ अगर हुआ तो, ठीक है। अभी ये हमारा एक और एग्जांपल है, C12H22 यानी O11। ये शुगर, हमारा शुगर जो हम खाते हैं ना, चीनी, वो शुगर है। अगर उसको हीट करेंगे हम तो हमारा किस में निकल जाता है? कार्बन प्लस H2O बाहर हो जाता। कार्बन कार्बन हमारा अलग हो जाता और H2O बाहर होता। तब पानी के 11 यानी कार्बन कितना होता उसमें? 12 मॉलिक्यूल्स इसके। तो ये सिंगल था ना, सिंगल से क्या हुआ? डबल फॉर्म हुआ। तो क्या हुआ? सिंगल, अगर सिंगल कोई रिएक्टेंट से दो प्रोडक्ट या टू या मोर देन टू प्रोडक्ट फॉर्म हो रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ओके। अब हम आगे किधर जाएंगे? अब हम आगे जाएंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में।